नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूलं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्धष्टसिद्ध्यर्थं सन्धष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां तलोकानां यदिव्यादर्पणायते मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताह्याते भई अरहंतादि महान हरि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काय व्याते मिलय समाय सब पावै निज पद राज मंगलाचरण करके करने योग्य कार्य क्या है। लौकिक कार्य के लिए मंगलाचरण बहुत करते हैं। लौकिक जीव मंगलाचरण भी लौकिक कार्य के लिए करते हैं। लौकिक जीव मंगलाचरण भी लौकिक कार्य के लिए करते हैं। वे अलौकिक तत्व को नहीं जानते, अलौकिक सुख को नहीं जानते। करें क्या विचार? एक प्रसंग है इसी ग्रंथ के पहले अधिकार में। कितने ही जीव मंगलाचरण करते हैं और उनके भी विघ्न होते जैसे जाते हैं, कार्य अधूरे होते जाते रहते हैं। अरे मोक्ष मार्ग प्रकाश से कोई अधूरा रह गया है? पुरुषार्थ सिद्धि पाए की टीका अधूरी रह गई। मंगलाचरण पूर्वक करी कि नहीं करी? कैसे सुंदर मंगलाचरण हुए और फिर भी अधूरा रह गया। और कितने ही जीव कितने ही कार्यों को वैसे ही शुरू कर देते हैं और वे कार्य भी पूरे होते हुए सफल होते हुए देखे जाते हैं। उस भाषा में सफल माने जो सोचते वो। इस प्रसंग में टोटोमल जी ने एक चर्चा की है। जो लौकिक कार्य हैं वे पंच परमेष्टि के स्मरण से छूटते हैं। सच पूछो तो पंच परमेष्टि का स्मरण करे, उनके स्वरूप का विचार करे, पंच परमेष्टि भगवंतों की वाणी सुने तो वे कार्य ही भाषित होते हैं। ये कार्य अपने कार्य नहीं। कल चर्चा अंत में की थी वो आत्मा वे अरहंतादिक तो अर्थात पंच परमेष्टि तो वितराग विज्ञानता से महान हुए। परिग्रह का त्याग करके वे महान हुए हैं, सुखी हुए हैं। और तू परिग्रह जोड़ करके सुखी होना चाहता है। ये तो इच्छाओं का अभाव करके सुखी हुए हैं, तो इच्छाओं को पूर्ति करके सुखी होना चाहता है।
वे तो परद्रव्यों से भेद ज्ञान करके सुखी हुए हैं और तुम परद्रव्यों को अपने अनुकूल परिणमा करके सुखी होना चाहते हो। मानता झूठी, अनंत काल में भी सुखी नहीं हो सकते। किसी को ये पता पड़ जाए ये उल्टा रास्ता है, कितने दिन चलेगा? कभी आप गुड़ लेने के लिए जौहरी की दुकान पर जाते? मूंगफली लेने के लिए बोलो, कपड़े की दुकान पर जाते? कपड़े की दुकान पर मूंगफली लेने, भैया एक 250 ग्राम मूंगफली चाहिए, नहीं आ रही? क्यों? आपको मालूम है यहां नहीं मिलती, तो लौकिक कार्यों के लिए पंच परमेष्ठी की बात कैसे आ गई? क्या मतलब? हालांकि इतना तो होता है, किसी सज्जन जौहरी हो चाहे कपड़े वाला हो, कोई बात नहीं, भैया मूंगफली चाहिए हमको 5 किलो। अच्छा कोई बात नहीं, कहां से आया? एक काम करो वहां जाते उस दुकान पर मिला, फिर बताइए। उसके द्वारा मूंगफली का भी पता मिल जाता। यहाँ तो सब ये तो कपड़े का बाजार है, यहाँ नहीं मिलेगी मूंगफली। मूंगफली तो वहां मिल जाएंगे, आप वहां चले। विचार करना, जब जीव भगवान पंच परमेष्ठी की मुद्रा को देखे और उनकी स्वरूप का विचार करे, वचन सुने, तब तो उसे भेद ज्ञान होता है ना। तुम गुण चिंतन निज पर विवेक प्रगटे, भेद ज्ञान होता है। जब उसे भेद ज्ञान होता है तब उसे ये लगता ही नहीं है ये हमारे कार्य हैं, करने लायक हैं। फिर तो उसकी ये भावना बदल जाती है, हमारा व्यापार बढ़े कैसे, ये बात छूट करके इसके अंतर का अभिप्राय है, हमारा व्यापार छूटे कैसे, ये दिशा बदल जाए। यद्यपि साधक की भूमिका में जो भक्ति होती है, निश्चय के साथ व्यवहार रूप भक्ति भी है और वह पुण्य रूप है। उससे लौकिक कार्यों का भी संपादन हो जाता है अपने आप, लौकिक कार्य भी अपने आप बन जाते। परंतु पंडित टोडरमल जी ने सावधान किया किन शब्दों में, ये तो तुमने पढ़ा है। ऐसे प्रयोजन सहित अनंताधिक की भक्ति करने पर भी, कल हमने जो समुच्चय रूप शब्द बोला था, बोला ऐसे प्रयोजन सहित जिन धर्म का सेवन करने पर भी, माने भक्ति करने पर भी, जिनवाणी सुनने पर भी, पूजा विधान करने पर भी, दान तपशील संयम करने पर भी, किस लौकिक प्रयोजन सहित ख्याति लाभ के लिए, परलोक में स्वर्गाधिक के लिए, ऐसे प्रयोजन सहित जिन धर्म का सेवन करने पर भी पाप बंद होता है। इसलिए इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है, उचित नहीं। ये प्रयोजन तो अपने आप से होते, अब इसको अपने जीवन में घटाना चाहिए।
जिस सिद्धांत का प्रयोग नहीं आता हो, उस सिद्धांत से आपको कोई लाभ नहीं हो सकता। एक दृष्टांत याद है, बंदूक होना ही पर्याप्त नहीं, बंदूक चलाना भी आना चाहिए और ताकत भी चाहिए। कायर का अस्त्र तो उसी की मौत का कारण बनता है। इतने में बंदूक छूट गई बन। बंदूक होना ही पर्याप्त नहीं है, बंदूक हो ही नहीं तो चलेगा। लेकिन बंदूक होना ही पर्याप्त नहीं है, बंदूक चलाना भी आना चाहिए। ऐसे सिद्धांत का ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन सिद्धांत का प्रयोग भी आना चाहिए। और नहीं तो अत्यंत निषिद्धारम दुरासदम जिनवरस नय चक्रम खंड्यति मूर्धानाम झटते दुर्विदग्धान। दुर्बुद्धि जीव के अपने ही मस्तक करता है, उसका सही प्रयोग होना चाहिए। यदि आपका इस बिजली का सही प्रयोग नहीं है तो उसी से चिपक करके मर जाओगे। वैद्य जहर के उपभोग से भी नहीं मरता, और तुम्हें उत्तम बढ़िया पुष्टिकारक भोजन दे तो उसी से मर जाओगे। स्वाद में ज्यादा खा ले। क्या खाएं ये नहीं जरूरी है, इसका ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, ये भी ज्ञान होना चाहिए। एक डॉक्टर की सलाह हम आपको बताएं। एक व्यक्ति, उसने कहा डॉक्टर साहब कमजोरी बहुत रहती है। डॉक्टर ने कहा भोजन तुम जो करते हो वही करो, लेकिन जिस भोजन को तुम 15 मिनट में करते हो उस भोजन को तुम 40 मिनट में करने लगो, फिर देख लो। एक तो ज्यादा भोजन नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे चबा चबा कर करो और उसका पाचन शुरू हो जाएगा, रस बनेगा। कमजोरी के चक्कर में ज्यादा भोजन करना, जो ज्यादा भोजन करके कमजोरी दूर करना चाहते हैं, पाचन तो है नहीं, फिर करोगे। आपको मालूम है ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, पेय को चबाओ खाओ और ठोस को पियो, रोटी को पियो दूध को खाओ। हंसते हैं लोग। जल्दी कट पिया, आधा लीटर दूध पी गए हम, 1 लीटर पी गए, कुछ नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। चूस करके जो थोड़ा सा 250 ग्राम पिया जाएगा तो वो आधे लीटर से ज्यादा गुणकारी होगा। संतोष से, प्रसन्नता से, विवेक से उसकी विधि प्रक्रिया भी आना चाहिए। विधि प्रक्रिया बिना सब बेकार है, प्रयोग आना चाहिए सिद्धांत का। हमने निश्चयभाषी ने जितने भी सिद्धांतों का प्रयोग किया स्वच्छंदता के लिए किया, इसीलिए तो वो निश्चयभाषी है। भ्रम से अपने को सिद्ध व समान मान करके स्वच्छंद होता है, वह निश्चयभाषी होता है। प्रमाद का पोषण करता है, वह निश्चयभाषी होता है। और विवेक पूर्वक सिद्ध समान समझकर सिद्ध स्वरूप अनुभव करता है, वह मोक्ष मार्गी होता है, सिद्ध बनता है। वह बताओ, सिद्ध समान उसने भी माना, सिद्ध समान उसने भी माना, कितना अंतर हो गया। आप बताओ। व्यवहाराभासी उन्हीं क्रियाओं के माध्यम से वो व्यवहाराभासी इसलिए व्यवहाराभासी नहीं है
कि वह भगवान की पूजा करता है, जिनवाणी का स्वाध्याय करता है, व्रतशील संयम पालता है, इसलिए व्यवहारवासी नहीं है। उन्हीं को धर्म मान करके संतुष्ट होता है, दूसरे जीवों को हीन समझता है और बिना भेद ज्ञान के ही अपने को धर्मात्मा मान लेता है, अहंकार के पहाड़ पर चढ़ जाता है। उसके प्रतिफल में वह अपनी मान प्रतिष्ठा सम्मान चाहता है, ख्याति लाभ की याद। मुझे सब मैं त्यागी हूं, मेरा ध्यान रखना चाहिए। तुम तो 3 दफे खा दो, सुखा होगा, तुम 1 दफे खा दो, हम क्या करें? हमारा ध्यान रखना चाहिए। हम रति करते हैं, हमारा ध्यान रखना चाहिए। हमारा कल का उपवास है, हमारा ध्यान रखना चाहिए। अरे तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना तुम्हारा। क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये उपवास आदि तो आसक्ति छोड़ने के लिए किए जाते हैं, जितेंद्रियता के लिए किए जाते हैं। और तुम कहते ध्यान रखना चाहिए हमारा, हम कल का उपवास है, हम एक टाइम भोजन करते, हम मौन से भोजन करते, इसलिए हमारा ध्यान रखना चाहिए। अरे तुम अपना ध्यान रख ले, सोई बहुत है। तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तुम्हें भी किसी का ध्यान है? अरे अपना भी ध्यान नहीं, आत्मा का भी ध्यान नहीं है। एक बच्चे से हमने कहा, बेटा देखो ये अध्रुव है, ये शक्ल दिख रही ना, जिसको तुम देख, अध्रुव है, विनाशिक है, जड़ रूप है, ये प्रीति करने लायक नहीं है। खुलासा करो, खुलासा करते जाओ। ये नाना प्रकार के स्पर्शने लायक नहीं है। सुख की कल्पना करके स्पर्श करना ये पाप है। स्पर्श करते हुए सुख की कल्पना करना ये पाप है। ये 8 प्रकार के, अथवा तो विभाव प्रयास से देखें तो नाना प्रकार के स्पर्शने लायक नहीं है। नाना प्रकार के रस आस्वादने लायक नहीं है। नाना प्रकार की गंध सूंघने लायक नहीं है। नाना प्रकार के रंग रूप देखने लायक नहीं है। ये नाना प्रकार के शब्द सुनने लायक नहीं है। क्यों? एक तो आत्मा के जाने बिना इनका यथार्थ ज्ञान नहीं होता, और दूसरी बात इनका ज्ञान होने पर भी जाननहारे को सुख नहीं होता। बड़ा कोमल है। सुख कहां से हो गया? सुख नहीं होता। पहले तो आत्मा को जाने बिना ज्ञान नहीं होता। कोमल का केवल कोमल रूप ज्ञान आत्मा को के आश्रय से होता है, और नहीं तो वाह इतना बढ़िया, वाह ये बहुत बढ़िया, जी हमको दे दो, एक हमारे लिए भी बना दो, एक हमारे लिए ले आओ। ज्ञान हुआ कि राग हुआ? क्या कहा था सवेरे? ज्ञान मोह से निवृत्त होता है। अब इसको हम ऐसे अभी की भाषा में बोलो, ज्ञान में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती। जिस ज्ञान के साथ इष्ट अनिष्ट की कल्पना जुड़ी है वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। ये कोई ज्ञान है? वाह बहुत बढ़िया चौकी है, एक हमारे लिए ले आ। ये कोई ज्ञान है? चौकी है। बढ़िया घटिया क्या होती है? अपने पास है, अपने काम लाए, और बस ऐसी हमारे लिए लिया, और ये बेकार हो गई। हम कहते कितना परिग्रह इसी इष्ट अनिष्ट की कल्पना के कारण इकट्ठा होता है घरों में। अपने पास अपने लायक है, लेकिन जो हमने नई डिजाइन का देखा, नई फैशन का देखा, बस बोला ये बेकार, हटाओ इसको। बड़े घरों में
बड़े कहे जाने वाले घरों में कितने ही कपड़े तो उन बक्सों में सड़ते रहते हैं, दे दे। साल में एक आध दफे पहन गए, 2 बार पहन गए, और नहीं तो धरे हैं, धरे अंत में बेकार हो गए, दे देगा। न उसको भोग पाता है, न छोड़ पाता है, न दान दे पाता। क्यों? छोड़ना वैराग्य पूर्वक होता है, दान देना कसायों की मंदता में होता है, और भोगना भी संतोष से हो पाता है। ये तीव्र मोही, तीव्र कसाई जीव भोग भी नहीं पाता, दान भी नहीं दे पाता, छोड़ भी नहीं। कि भैया ये तुम्हारे काम की नहीं, हमें दे। तुम्हें का मतलब नहीं रहने हमारी। जैसे यात्रा में कम, जितना सामान कम हो उतना आराम मिलता है, ऐसे जीवन यात्रा में भी जितना परिग्रह कम हो उतना ही सुख, उतना दुख कम होता है। सुख नहीं है, जितना परिग्रह कम हो उतना दुख कम होता है, आकुलता कम होती है, भार कम होता है, आरंभ कम होता है, पाप कम होते हैं। फिर जाने मिले कि नहीं मिले, तो हम कह रहे चलो 4 जोड़ी हमने ऐसे रख ली, फिर अब ये मिलते नहीं है, रख ले हमने, ठीक है। अब जब 4 हो तो फटेंगे, फिर क्या करोगे? अरे जब जो मिले, जहां जो मिले उसको करना उपयोग। संग्रह कर करके क्या करोगे ये बताओ? जिन्हें अपने दुर्लभ मनुष्य भव का सदुपयोग करना है, अपना कल्याण करना है, उनके लिए चैनन योग का एक वाक्य हमने कहा था, परिग्रह का परिमाण कर ही लेना चाहिए। क्योंकि इनमें बहुत उपयोग जाता है, शक्ति आती है, बुद्धि आती है, समय जाता है, तो बचता ही नहीं अपने लिए। गृहस्थ भूमिका में परिग्रह का त्याग तो होता नहीं, लेकिन परिग्रह का परिमाण कर ही देना चाहिए। लेकिन क्या करे, ये शास्त्रीय स्वरूप नहीं जानता, तो परिग्रह के परिमाण माने रुपया पैसा का परिमाण कर देता है। परिग्रह के परिमाण का मतलब है भोगो भोग की सामग्री का परिमाण कर देना। भाई हम 2 चादर रखेंगे, 3 रखेंगे, अब चाहे 100 रुपए का है, चाहे 150 का है, चाहे 200 का, हम क्या करें बता? अब हम कहें नहीं 100 रुपया कोई हम नहीं, 100 रुपया को आता ही नहीं, तो अब करोगे क्या? बोलो उसमें क्या कर सकते हम? मकान का परिमाण हो सकता है, लेकिन अब तुम कहो हम तो 10,000 कोई मकान रखे, अब 10,000 को मकान आते ही नहीं, अब क्या करोगे? झोपड़ी नहीं बनती, अब क्या करोगे? इसीलिए पैसे का परिमाण न करके भोगो भोग की सामग्री का परिमाण क्या है। जहां परिग्रह वहां आरंभ है, आरंभ है वहां हिंसा है, हिंसा है वहां पाप है। अब ये हिंसा माने समझता ही नहीं, ज्ञान की हिंसा, ज्ञान का घात, दर्शन का घात, शक्ति का घात, समय का घात। बस हिंसा माने किसी जीव का घात हो जाए, बस ये समझता है। हम कहते स्वाध्याय का जो चिंतन है हमारा वो बहुत अधूरा है, ये गड़बड़ है। बस वैद्य को केवल नुस्खों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, नुस्खे के घटकों का भी ज्ञान होना चाहिए। इसमें कौन सी ये दवा ली साहब, दस्त लगने लगे, डॉक्टर ने तुरंत निगाह डाली उसे, हाँ भाई बंद कर दो इसको, इसमें फलानी चीज कुटकी है, वो दस्तावर है, बिल्कुल ठीक है। और मान लो काढ़ा चूड़ा, ठीक है, इसमें से कुटकी निकाल दो, बाद वहीं चल रहे। अब घटक का ज्ञान नहीं है तो जो काढ़ो बेकार है। ऐसे ही उसके भीतर के रहस्यों का ज्ञान होना चाहिए। आत्मरस का रहस्य,
हैं रसिया, जिन शास्त्रों के क्या लिखा है, रहस्य का वक्ता, रहस्य का श्रोता। मिथ्या दृष्टि जो या लौकिक जीव जो सुनेगा, जो पढ़ेगा, उसमें से ही अपनी बात वही निकालेगा, उसमें से अपना वही निकाल लेगा बस, और बस अपनी चलेगा अभिमान में, और जो तुम कहोगे वही शब्द दोहरा देगा। उपगमन करना चाहिए आपको, वात्सल्य करना चाहिए आपको, क्षमा करना चाहिए आपको। हमें क्या करना चाहिए? देखा जी नहीं, हम तो ठीक कर रहे हैं, हमें क्या करना है? जो करना चाहिए आपको करना चाहिए। आपने कभी ऐसी भाषा सुनी, ये लोग पूजा पाठ करते नहीं, ऐसा तुम करो ना, हमें तो टाइम नहीं। ये लोग स्वाध्याय करते तो इनको करना चाहिए, हमें तो टाइम नहीं, हम क्या करें? हम कहते हम इतने पढ़े लिखे नहीं। मैंने जो करना है इनको करना चाहिए। अरे भाई, तुम्हें अपना हित नहीं करना, तुम्हें करो ना। इसलिए लौकिक जी उस डूबने वाले व्यक्ति की तरह है, जिसका हाथ पकड़ करके ऊपर खींचो तो वो नीचे खींचता है। तारने वाले संसार समुद्र से तिरने के निमित्त हुत पंच परमेष्टियों को भी अपनी कामनाओं की पूर्ति का निमित्त बनाना चाहता। वो मंगलाचरण करता है, लेकिन काहे के लिए करता है? आपके यहां भी एक सामाजिक पद्धति है कि नहीं? विवाह होता है, मंदिर आते पहले है, उसके बाद बारात जाती, आकर के फिर मंदिर आते, तब घर में आती बहू। क्यों भाई? आपके यहां भी तो रिवाज है, लेकिन कितने लोग इसका अर्थ जानते हैं? उनसे पूछो भाई मंदिर काहे के लिए जा रहे? हमारा ये कार्य, हमारा विवाह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। माने लो कर मंगल करियो, माने इस मंगलाचरण को देखो, सो मत, खड़े हो जाओ, नींद आ रही सो, हटा दे सोल फॉल, सबरी नींद उड़ी आ गया। बेटा, ये जिनवानी माता सुलाने वाली माता नहीं है। सोना है तो जाओ, शरीर की मां की गोद में जाओ, वो थपकी दे करके सुलाएगी। यहां तो जगने के लिए बैठो। क्या कहा? मंगलाचरण करके हम लौकिक कार्य पूरा करना चाहते केवल। नहीं नहीं भाई, कर मंगल करियो महाग्रंथ करन को कहा। ग्रंथ क्या है? मोक्ष मार्ग। तो मंगलाचरण करके हम मोक्ष मार्ग की वृद्धि चाहते हैं। हम परम विशुद्धि भवतु बंदे तद्गुण लब्धये। हम मंगलाचरण करके क्या चाहते हैं? हे भगवान, हमारी भी इच्छाओं का आपकी तरह ही निरोध हो। जो दृष्टि पर में भ्रमती वो लौट निज में आए, इस अभिप्राय सहित आना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना का मंगलाचरण है ना। कर मंगल करो महाग्रंथ करन को काय। अब ग्रंथ कैसे होगा? प्रारंभ जब किया था तब अर्थ बताया था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक माने शुद्ध आत्मा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक माने ज्ञान, सम्यक ज्ञान। क्यों? ज्ञान ही तो प्रकाशक होता है, आत्मा ही तो प्रकाशक होता है।
और मोक्ष मार्ग प्रकाशक माने ये ग्रंथ। शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय। अब विचार करो, अब ये ग्रंथ की रचना कौन कर पाएगा बताओ? जिसके ज्ञान में मोक्ष मार्ग का प्रकाश हुआ, वे करुणा बुद्धि से, निष्प्रय भाव से और करुणा बुद्धि से इस ग्रंथ की रचना करेंगे। और कौन करेगा? तो ऊपर में तो लगा कि ग्रंथ करण को काज, और अंतरंग में क्या है? मोक्ष मार्ग की वृद्धि का कार्य। बिना देखे कौन दिखा सकता है? दिखाने का मतलब देखने में निमित्त हो सकता है। आपका छोटा सा बालक कहे, बाबा हमको मेला दिखा ला। अब आप मत जाओ, दिखा के लाओ। कैसे दिखाओगे? बोलो कैसे दिखाओगे? बाबा तुम अपने पापा के साथ चले जाना, भैया के साथ चले जाना। नहीं, हम तो तुम्हारे साथ जाएंगे। ठीक है भाई। अब वो चले। क्यों भैया आप? अरे क्या बताएं, वो लड़का मचल गया। तो वो इसे दिखाने लाए। ये बता, बिना देखे दिखा सकते हो? ये बता। ये भी एक बड़ी विडंबना है, बिना देखे दिखाना। बिना देखे दिखाना ये भी एक विडंबना है। दर्शाऊं एक विभक्त से, तो कैसे दिखा रहे? देखते हुए ही तो दिखा रहे हैं। और दिखा रहे का अर्थ क्या होता है? दिखाना होता ही नहीं, देखना ही होता है, दिखाना नहीं होता। दिखाना तो व्यवहार की भाषा है। दिखाने का, देखते हुए जो स्वयं देख है उसके लिए आदर्श हो गए, निमित्त हो गए। और ना देखे तो भाई न समझे तो भगवान नहीं समझा सकते, लौकिक में कह देते ना। न देखे तो उसको तुम दिखा सकते हो। उस बच्चे को कितना ही कहो, देखो 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 ये भगवान बैठे, अब वो आंख बंद कर ले तो कैसे दिखाएगा? अब तुम कहो उससे भगवान देखो, देखो जी भगवान, और वो कहेगा देखो देखो आओ। अब बताओ क्या करे? अंतर्मुखी ज्ञान में ही मोक्ष मार्ग का प्रकाश होता है। अंतर्मुखी ज्ञान में ही क्रम क्रम से, इसके बाद ये सीढ़ी आएगी, इसके बाद ये 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 आएगी। अंतर्मुखी ज्ञान में भाषित होता है। अनुभव ज्ञान में, लौकिक में जैसे अनुभवी वैद्य होता है ना, ये पूरा हो गया, क्या होगा? कुछ नहीं, एक खून बंद हो जाएगा, इसके बाद एक पोपड़ी आ जाएगी, फिर इसके बाद ये हो जाएगा, फिर इसमें ये हो जाएगा, फिर धीरे धीरे पूरा होगा। और ये दाग के दाग तो 4 महीने में मिटेंगे, साफ हो जाएगा। उसको वहां से वहां तक पूरा ज्ञान है कि नहीं? यात्रा करने वाले को पूरा ज्ञान है कि नहीं? इसके बाद ये स्टेशन आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, है कि नहीं? सम्यक ज्ञानी को मोक्ष मार्ग में क्या है? जिसने अपनी चित्त भूमि में सम्यक्त्व का बीज बोया है, उसके चारित्र रूपी वृक्ष भी आएगा और मोक्ष के फल लगेंगे। वृक्ष आएगा तो फल फूलों भी ऐसे ही तो लगेंगे भाई। बोरा ही नहीं आया तो आम कहां से आएंगे? अभी तो तेरी वृत्ति वहीं घूम रही है, पंचेंद्रिय के विषयों में वहीं घूम रही है। उन्हीं के लिए मचल रहा है चित्त, और उन्हीं को पा करके मगन हो रहा है। अब जो बता मोक्ष मार्ग कहां से आएगा?
कर मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कहा। यहां से वो लाइन आपको लिखी क्या? शुद्धात्मा की आराधना और जिन शासन की प्रभावना महाकार्य है, सामान्य कार्य नहीं है, ये विशेष कार्य। इसलिए बहुत विनय से, बहुत समर्पण से, बहुत संतोष से, बहुत विवेक से ये करने लायक है। चाहे आराधना करना हो, चाहे प्रभावना करना हो, बहुत विनय से। अरे ज्ञान दान लेना तो विनय से होता ही है, ज्ञान दान देना भी बहुत विनय से होता है। भगवान कह के बुलाए रहो रे। और ध्यान रखना, फिर जहां जैसी जरूरत हो, फिर अवपीड़क नाम का भी है, ढीठ है, क्लीव, पशु। ये कौन से शास्त्र में लिखी है? देखो लिखी है कि नहीं लिखी है? निकल जाओ हमारे संग से। कौन से शास्त्र में लिखी? पढ़ो, कौन से शास्त्र में लिखी है? कौन से शास्त्र पढ़े तुमने? विचार तो करो। आपको कहा था ना, लाड़ प्यार से खिलाना पिलाना पोषण करना ये भी तो माँ का वात्सल्य है ही, लेकिन ताड़ना करके दोष छुड़ाना, जिस प्रकार से दोष छुड़ाना। दाव क्या हूं दया औषधि देना, क्या शब्द का प्रयोग है? दाव क्या हूं औषधि देना। ये भी माँ का वात्सल्य है, हर आदमी नहीं दे सकता। हर एक की ताकत नहीं है। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। कोई लौकिक कार्य नहीं कर रहे। इस ग्रंथ को लिख करके हम केवल हम अपना नाम नहीं करना चाहते, हमारे नाम का एक ग्रंथ बना रहेगा। कोई ख्याति लाभ का प्रयोजन नहीं, टोटमल या और विद्वानों की भाषा में। यहाँ हमसे भी हीन बुद्धि है, टोटमल जी ने तो इस शैली को प्रयोग किया ना। हमारी बड़ी बुद्धि नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो स्वरूप हमें भाषित हुआ है, तो हमसे भी हीन बुद्धि है, उनके लिए ये सरल भाषा ग्रंथ लिखते हैं। कैसे? दृष्टांत बोलो, इसी ग्रंथ में से बोलना। बड़े दीपक के लिए तो बड़े तेल वेल चाहिए, अब उनके साधन हर आदमी नहीं कर पाए, तो छोटी छोटी उसकी बड़े माल की छोटी छोटी पैकिंग बना लेते कि नहीं बना लेते। हर आदमी कैसे 1 किलो का पैक खरीदेगा? तो 100 ग्राम का पैक भी चाहिए, 50 ग्राम का पैक भी चाहिए, वो ले लेगा, काम कर लेगा, काम खत्म हो गया। क्या करे बता? लेकिन माल वही होगा कि दूसरा होगा? वो दीपक भले हल्का जले, लेकिन माल काम तो वही करेगा। हम अपनी भाषा में कैसे कहते? अरे भाई, सूर्य के प्रकाश में एक 100 का नोट 100 का ही नोट दिखाई देगा, और दीपक के प्रकाश में भी। दीपक का प्रकाश छोटा है, इसलिए वो थोड़ी 100 के नोट को 10 का नोट दिखाएगा। अरे भले थोड़ा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, तो ये थोड़ा ही है पुद्गल को अपना कहेगा, अपना जानेगा। बोलो, हे को उपाधेय या कहेगा, उपाधेय को हे कहेगा, ऐसा थोड़ी कर देगा। केवल ज्ञान में जिसे हे जाना गया है, केवल ज्ञानी जिसे हे कहा है, सम्यक ज्ञानी भी उसे हे ही जानते हैं और हे ही कहते हैं। जो हे को उपाधेय जानता है वो तो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान, थोड़ा ज्ञान नहीं है। वो थोड़ा ज्ञान नहीं है, वो विपरीत ज्ञान है।
किस कार्य के लिए मंगलाचरण कर रहे आप? कर मंगल करियो महा ग्रंथ करण को गाय। इस ग्रंथ का कार्य ये महाकार्य है। उपदेश देना महाउपकार का ये महाकार्य है। ऐसे ही ग्रंथ की रचना करना तो और परंपरा चलती बहुत जगह। इसलिए बहुत विनय से, बहुत विवेक से, बहुत सावधानी से, बहुत समर्पण भाव से, देखो विनय के लक्षण। भाई इसमें कोई चूक हुई हो तो सुधी सुधार पढ़ लेना है। अज्ञान के अजीर्ण अभिमानी जीव में जबरन चूक ढूंढेंगे, क्या लिखिए? ये तो उनकी विनय है, सरलता है। हम आपसे एक बात कहते हैं कई बार, देखो एक भी विषय की तीव्रता हो जाए और एक भी कथा की तीव्रता हो जाए तो धर्म कार्य से हट जाता है, तुरंत चित्त हट जाता है, फिर मन नहीं लगेगा। मंदता चाहिए, विशुद्धि लब्धि। कर मंगल करियो महा ग्रंथ करण को कहा है। अब देखो ग्रंथ करने का कार्य तो नैमित्तिक का है, भीतर में क्या कार्य है? आपको लग रहा है लिख रहे, कैसे लिख रहे? भीतर में उसका चिंतन चल रहा है कि नहीं? वैसा भी देख रहे हैं कि नहीं? मान रहे हैं कि नहीं? चाहे बोलना कहें चाहे लिखना कहें, लिखो या बोलो क्या है ये। अब आप जो समझ रहे होगे वही तो कहोगे। नहीं देखो सोच के बता रहे, तो आप जो सोचोगे वही तो बोलोगे। तो ऊपर से लिखना लग रहा है, ग्रंथ लिख रहे हैं, लेकिन भीतर में क्या चल रहा है? उस विषय का देखो, जब शुरुआत हुई तो क्या शब्द लिखे? अब अनंतों के स्वरूप का विचार कर रहे हैं और इधर वो ज्ञान राग तो मेरो मिलो लिखनो करनो तन को मिलो। ठीक है, जैसे परमार्थ की भाषा आपको आती है, क्या कर रहे हैं? किसी भी समय आपको लग रहा पूजा कर रहे हैं, लेकिन सच पूछो आत्मा क्या कर रहा है? ज्ञानात अन्यत् करो, उसके ज्ञान नहीं तो कर रहा, और क्या कर रहा है? उसका दृष्टांत भी बताया था। ये ट्यूबलाइट है, मान लो, क्या यहाँ स्वाध्याय हो, क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, क्या विधान हो, है बोलो, क्या कक्षा हो, क्या सफाई हो, रोड क्या कर रही? ये ट्यूबलाइट तो केवल प्रकाश करेगी, क्या पंचायत हो, क्या धर्म सभा हो, उसका काम और कुछ है ही नहीं। इसे आत्मा क्या करेगा? अब जो आत्मा समझेगा वो हर समय अपना ज्ञाता ही रहेगा, ये समझ लेना। माने ग्रंथ लिखते समय भी अपने को ज्ञाता ही देखेंगे और ज्ञाता ही लिखेंगे। अब बताओ इन आत्मख्याति टीकाओं में या शास्त्रों में क्या लिखा है बता? ये भगवान ज्ञाता द्रव्य है, तो कैसे देख रहे? क्या देख रहे थे? ज्ञाता देख रहे थे, ज्ञाता ही अंतर में विचार चल रहा था। माने ज्ञाता रूप की ही प्रतीति, ज्ञाता रूप का ही ज्ञान और ज्ञाता रूप विचारते हुए, और ज्ञाता ये भगवान ज्ञाता द्रव्य। अब लिख रहे हैं ज्ञाता द्रव्य, तो लिख रहे हैं, तुम्हें लिख रहा, लिख रहे हैं, अंतर में क्या समझना? देख रहे हैं, मान रहे हैं उसे। बोलो
बोलो, हम बुलवा रहे, ये जीव है, बोलो, अरे बोलो ना, ये टोर जीव है, क्योंकि ये जलती है, चलती है, बोलो ये जीव है, बोलो। अरे एक भी नहीं बोल रहा कि महाराज कैसे बोले, आपने सिखाया है कि जिसमें ज्ञान होता है जीव है, इसमें ज्ञान नहीं है, जीव नहीं है, हम कैसे बोल रहे हैं? क्या बोलो तुम तो, अरे कैसे बोले, कैसे बोलेगा बता? तो जो बोलना हो, अच्छा कॉपी पे लिख दो, ये जीव है, कैसे लिख दो? तो जी शास्त्र में जो लिखा है वैसी उनको प्रतीति वर्त रही थी कि नहीं, वैसा ज्ञान वर्त रहा था कि नहीं, और साथ में क्या वर्त रहा था राग की भूमिका में, ऐसे ही ऐसा ही समझने से कल्याण है। इसलिए जगत के जीवों को संबोधन किया, सुनो, हम तो अपने को जीव मानते हैं, तुम भी अपने को जीव ही देखो। हम अपने को शरीर से भिन्न जानते हैं, तुम भी अपने को शरीर से भिन्न ही जानो। हम इन भोगों में सुख नहीं जानते, तुम भी इन भोगों को सुख मत जानो। अल्लाह जहर समान समझो इनको। मतलब यही तो शास्त्र में लिखा, और क्या लिखा हो? कहीं शास्त्र में ये लिखा हो कि भैया तुम अपने को शरीर ही समझो और शरीर का बहुत ध्यान रखो, जितना खाओगे पियोगे उतना ही शरीर अपना अच्छा रहेगा और इतना ही सुख हो, इंद्रियां बलवान रहेंगी और उसी से तुम्हें विषयों को भोग पाओगे और उसी से तुम्हें सुख मिलेगा। बोलो कहीं शास्त्र में लिखा है? अगर कोई मूढ़ जीव लिखने बैठे तो ऐसा ही लिखेगा। कुशास्त्र और शास्त्र का अंतर यही तो है। ब्रो कर मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कहा है। ये ग्रंथ है, ग्रंथ के रूप में ही अगर अपन लेवे तो यह ग्रंथ अनेक जीवों की मोक्ष मार्ग में निमित्त होगा। जैसे जिन स्तुति का अर्थ बताया था ना, ये परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत, इसके अर्थ में मतार्थ हमने क्या किया था? हे जगत के जीवो, यह परम शांत मुद्रा स्वानुभूति का निमित्त है, इसे तुम कामनाओं की पूर्ति का निमित्त मत बनाना। यदि इसे भी कामनाओं की पूर्ति का निमित्त बनाओगे तो भाई फिर तुम्हें स्वानुभूति कहाँ होगी, भला कहाँ होगा? ऐसे ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ में से भी तुम स्वच्छंदता ग्रहण करोगे, मोह का पोषण करोगे, पक्ष का पोषण करोगे, अभिमान का पोषण करोगे, कसाय का पोषण करोगे। टोटोमर जी ने एक दृष्टांत ही दे दिया, भरत आदि के उदाहरण से तू स्वच्छंद होगा। स्वच्छंद का अर्थ मनमानी करेगा और शास्त्र की दुआई देगा। देखो भरत महाराज, तुमने भरत महाराज को देखा भी है कभी? इन आंखों से दिखेंगे भी नहीं भरत महाराज। भरत महाराज को देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, अंतरात्मा थे वे। अंतरात्मा को देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। भले वो राग की भूमिका में थे, राग था, लेकिन किंचित मात्र भी उसमें रुचि नहीं थी। वेदज्ञान बढ़ता था उस समय भी। अरे तो वे कर रहे थे, हम कर रहे। अरे वे कर नहीं रहे थे, वे उस समय होते हुए को जान रहे थे और तुम कर्ता मान रहे हो, कर रहे हो।
बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। लौकिक में भी अपना काम करने में और पराया काम करने में कितना अंतर होता है। काम को अपना मान करके करो और काम को पराया काम मान करके करो, कितना अंतर है। हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। वो साहब हम भूल गए थे, हमें ध्यान नहीं रहो तो हमने कर नहीं पाओ, हमने विनसे कह दी। और अपना काम समझ करके करेगा तो एक भी क्षण नहीं होगा। इतनी विकृति हैं वे पर को अपना और अपने को पर मानने के कारण नहीं तो हो रही है। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को का। मैं मंगलाचरण करके क्या करूंगा? ग्रंथ करने का, मोक्ष मार्ग प्रकाश करने का काम करो। ये महाकार्य। याते मिले समाज सब। लौकिक में भी जहां अपनी समाज नहीं हो, अपनो एक घर हो, कैसो लगा तो है। चलो अब तो अब ये ना अपनी समाज नहीं है, अपना कोई नहीं समाज को भैया अपन तो वैसे ही रहा। अब समाज से क्या मतलब, इतने लोग तो हैं। समाज माने एक सी रुचि वाले, एक से खान पान वाले, एक से व्यवहार वाले, एक से सोच वाले, तभी तो समाज कहने मारे। जाते हैं मिले समाज सब। अब विचार करना अपना समाज कौन सा है। जाते हैं मिले समाज सब, एक सी अनुभूति वाले, एक सी प्रतीति वाले, एक सी परिणति वाले जीव, उनका एक सिद्ध समाज है ना। आदमियों के समूह का नाम सभा नहीं है, व्यवस्थित है वो तब सभा कहलाती है, नहीं तो भीड़ है। याते मिले समाज सब। अब देखो अपने लिए क्या भावना भाई, हम अपनी समाज में जाके रहे, यहाँ कहाँ रह रहे अपनी समाज में, क्या अपन तो पावे निज पद राज। हम भी अपने निज पद या शिव पद के साम्राज्य को प्राप्त करें और अपनी समाज में रहें। अपनी समाज कैसी है, जैसे देवों में उत्कृष्ट कैसे देव हैं, सब हेमेंद्र ही हेमेंद्र हैं, कोई इंद्र और प्रतीन्द्र नहीं है, सब हेमेंद्र हेमेंद्र। ऊपर के स्वर्ग में कैसे है, क्यों भाई? नीचे के स्वर्गों में, 16 स्वर्गों में तो इंद्र वगैरह की कल्पना होती है, इंद्र सामान्य चायतन पार्षदात्म शिवकुलन है ना, लेकिन ऊपर के स्वर्ग में हेमेंद्र ही हेमेंद्र है। ऐसे सब राजा ही राजा हैं सिद्धालय में। ऐसा नहीं है एक राजा है, एक मंत्री है, एक कोतवाल है, ऐसा नहीं है। एक साहब है, एक सेवक है, ऐसा नहीं है। सब साहब ही साहब हैं। कैसा समाज है? सब साहब ही साहब है। वहां कोई साहब है, कोई सेवक है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ऐसा नहीं है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, ऐसा नहीं। सब धनी ही धनी है। अनंत चतुष्ट के धनी। क्यों? कोई शांत चतुष्टय के धनी है, कोई अनंत चतुष्टय के धनी है। कोई चतुष्टय के धनी है, कोई है, बोलो नहीं नहीं, सब अनंत चतुष्टय के धनी। कैसा समाज होगा अपना? है? कोई गरीब आदमी नहीं है हमारी समाज में। कोई भूखा नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है,
कोई काला गोरा नहीं है हमारी समाज में। ये तो परमार्थ की बात कही, कहते मिले समाज सब पावे निज पद राज। और यहाँ मिले समाज सब। देखो समाज में जो मेल मिलाप है, वात्सल्य है, वह भी तत्व ज्ञान के बल से ही हो सकता है। तत्व ज्ञान के बिना वात्सल्य कभी संभव नहीं है। तत्व ज्ञान के बिना समाज में वात्सल्य संभव नहीं है। तत्वज्ञानी पुण्य के उदय हो तो पाप के उदय वाले दरिद्र को भी कैसे तो अमरचंद जी ने कह दिया होगा, हमारे सगी साधु भाई, हंसे क्या हो, सगे साधु हैं जी, तुम्हारे साधु कैसे कि सगे साधु, सगे और लगा दिया उन्होंने, हे भगाओ इसको, कंका साधु बना फिरता है। ऐसे नहीं बोले, कैसे बोले, सगे साधु। सगे साधु कि हाँ, साता बहन मुझे ब्याही या साता बहन इसे ब्याही, कौन कह सकता बताओ। कैसे सेठ जी बग्गी पर बैठे और चले आए, उसकी दुकान पर बैठ गए और भैया पानी पिलाना है हमें। उसी की दुकान पर जाकर बोरा पर बैठ गए और पानी पिलाओ, और बस उन्होंने थोड़ा सा गुड़ और पानी लेकर के पी लिया और बड़े प्रेम से उसे मुनीम से कहा, लिया भाई वो व्यवहार बटने को जुड़वाया मिठाई, भैया तुम्हें जय संकोच तो इन्हें कब पानी पिवा पाए, अब तो हमने पहले पी लो, ऐसे घर ही लगा लिया। बताओ बिना तत्व ज्ञान के कैसे हो सकता है इस प्रकार का बात। जरा दो अक्षर आ जाते तो सोचते हैं हमारे लिए होना चाहिए, इनके बाद बाकी से हमें क्या मतलब। देखो भाई हमारा दूध है तो हमें कोई मतलब नहीं। ओह आज थोड़ा आया, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पी रहे हैं। ये बीमार है इसको दे दो, आज हम नहीं पी रहे, कोई बात नहीं, ये बीमार है इसको दे दो। कैसे कह पाएंगे बोलो। तत्व ज्ञान के अभ्यास है। तत्व ज्ञान किसका नाम है, इस प्रसंग में बोलना, संयोगों से निरपेक्ष देखना। संयोगों की ओर से देखने लगते हैं जब हम, सर्वथा तत्व ज्ञान खत्म। संयोगी भावों की ओर से देखने लगते हैं, तत्व ज्ञान खत्म। तत्व ज्ञान क्या है, संयोग की ओर से, संयोगी भावों की ओर से, क्षणिक भावों की ओर से नहीं देखते। तत्व ज्ञान का विचार तो कर। कहते हैं मिले समाज सब जीव खूब तत्व ज्ञान का अभ्यास करें, मुख्य मार्ग में लगे और खूब इनमें वात्सल्य की वृद्धि हो। एक दूसरे के औदैहिक भावों को सहना सीखो, अपने औदैहिक भावों की निंदा करना सीखो। ये महाकार्य है, मोक्ष मार्ग में लगना, लगाना है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखना ये महाकार्य है। तो इसमें से क्या समझना, तो मोक्ष मार्ग में लगना और मोक्ष मार्ग में लगाना यही महाकार्य है। यही करने योग्य कार्य है। भगवान पंच परमेष्टि की शरण में आकर के, भगवान पंच परमेष्टि की शरण में आकर के भी तू उन लौकिक कार्यों में ही उलझा रहा, लौकिक कार्यों के लिए ही ठिठियाता रहा। अरे रे प्रभु, बहुत पाप बनता है। अन्य स्थाने कृते पापम धर्म स्थाने विनश्यते। धर्म स्थाने कृते पापम कहां छूटेगा, विचार कर।
इसलिए केवल इसको पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, और पढ़ करके ये तो हमें आता है, हाँ ये तो हमें आता है। अब और पढ़ो। हम आपको कई बार सुना देते हैं। एक बार हम जा रहे तो एक साधन में मिले, हमने कहा भैया स्वाध्याय, बोले कर रहे हैं। कौन सा? कि वो जो आप बताए गए थे। हमें कम मालूम क्या बताए गए भैया, यानी कब वो समय से आज अब पूरे होइबे को है पूरा तो अब जाके बाद क्या पढ़े? हनी तो ने पढ़ लो और पूछ रहे जाके बाद क्या पढ़े? विचार करो, जब घर का स्टेशन आ जाता है तो कोई नहीं पूछता इसके बाद कौन सी गाड़ी में बैठे। विचार करो, स्वस्थ होने के बाद वैद्य से कोई नहीं पूछता वैद्य जी अब कौन सी दवाई खाएं, बोलो बोला। और तुम हमसे ये पूछ रहे हो अब कौन सा शास्त्र पढ़े। इसका मतलब है तुमने पढ़ा ही नहीं है, अभिमान से केवल पूरा किया है, तुमने रटा है। समय सार जी में तो लिखा न खलु समय सारा दुत्तरम किंचन अस्ति, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। आ जा बस, अब क्या पढ़े? इसी को बारंबार पढ़ो। अरे वर्तमान में ऐसे ऐसे लोग 100 बार मोक्षवार पढ़ा, और तुम्हें एक बार में ये लगता बस पढ़ लिया हमको आ गया, बस खत्म हो गई बात। अरे रे प्रभु, हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा। अरे ठीक है, पढ़े आए हो तुम काशी से पंडित जी हैं, हमारे एक प्रश्न बता दो, बाप का बाप कौन सा है? ये लौकिक दृष्टांत भी तो कम से कम समझ। अगर तुम्हें मुख्य मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया या समय साथ पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया तो बताओ छूटने का उपाय क्या है? जिन दुर्विकल्पों में पड़े हो इनसे छूटना नहीं आया। इन दुर्विकल्पों में जो उलझे हो इनसे ही छूटने की कला तुम्हें नहीं आई, और तुम कहते हो हमने मुख्य मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया, हमने समय सार पढ़ लिया, हमने श्रावकाचार पढ़ लिया, हमने छेडाला पढ़ ली, और इन दुर्विकल्पों से छूटना नहीं आ रहा तुम्हें। इनके इन प्रकार इन घुमा फिरा करके बस उन्हीं विकल्पों की पूर्ति में, उन्हीं विकल्पों की पूर्ति में, उन्हीं विकल्पों की पूर्ति में सोचते रहते हो कैसी पूर्ति हो, क्या करें? कई बार स्वाद की लंपटता को छिपाने, वो दवाई के लिए चाहिए, दवाई के लिए चाहिए, दवाई के लिए चाहिए, तो दवाई कड़वी तो होते, मीठी नहीं वो दवाई। वैसे तो कुछ बात नहीं। अरे तो तुम, अरे हम जी थोड़ी कह रहे, गृहस्थ अवस्था में जितेंद्रियता में पूरी हो जाती है, कोई बात नहीं है, तो उसको छिपाने की कोशिश क्यों करते हो भाई? विचार तो करो है कि तुम्हें दुर्विकल्पों से, जरा जरा मोटे विकल्पों से छूटना तो आया नहीं, और तुम्हें जे हाँ, और हमने मुख साहिब प्रकाशक पढ़ लिया हमने, वो तो हम तो आता है, समय सार तो हमने पढ़ लिया, वो तो हमको आता है। अरे रे प्रभु, सवेरे एक बात कही थी, बराबर ध्यान रखना, मैं आत्मा हूं यही नहीं आता है। अगर ये आता है तो उसको सब आता, जो जानता है आत्म को वह सर्व को जानता, उसको जानने योग्य कुछ बचता ही नहीं है। क्यों कि आत्मा स्वपर प्रकाशक है, एक बात। दूसरी, आत्मा के जानने पर सुख होता है, इसलिए किसी अन्य को जानने का फिर प्रयोजन रहता नहीं, और जानना हो जाता है। ऐसा महातत्व है आत्मा। देखो, आत्मा महातत्व और आत्मा की आराधना महाकार्य। अब जितना भी व्यवहार है उसके साथ सब महा, बड़े आदमियों की सभी बातें बड़ी बड़ी होंगी, हल्की बातें कोई नहीं होंगी उसकी।
ऐसे आत्मा महातत्व है, आत्मा की आराधना महातत्व है, आत्मा की चर्चा महाचर्चा है। ये महाकार्य है। उस आत्मा के हित की मार्ग, मुख्य मार्ग प्रकाशक लिखा जाना, ग्रंथों का लिखना, ये भी महाकार्य है। इसलिए अत्यंत विनय पूर्वक, अत्यंत सावधानी पूर्वक, अत्यंत एकाग्रता पूर्वक इन कार्यों को करते हैं ज्ञानी। हर्ष पूर्वक, उमंग पूर्वक, जो भी आपको अच्छे शब्द लगाने हो लगा लो, 2 लगाने हो, 4 लगाने हो, 6 लगाने लगा। इस मंगलाचरण में से ये वाक्य लिखा, आत्मा की आराधना, जिन शासन की प्रभावना, ये महाकार्य है। इसलिए बहुत विनय से, विवेक से, सरलता से, समर्पण से करने योग्य हैं। कहते मिले समाज सब, यहाँ तो समाज में बात चले बड़े और हमें सिद्धों का समाज मिले। अब निज पद राज, बाहर के इंद्रादिक पदों की राज्य की अभिलाषा नहीं है, चक्री का साम्राज्य नहीं चाहिए। निज पद राज, विचारना। ओम नमः। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, दयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।